नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई प्रमुख खबरें हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे इम्पोर्टेंट खबर और सबसे अच्छी खबर आप लोगों के लिए सुबह सुबह की वो ये है कि 1303 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं ये, और उच्च शिक्षा निदेशालय ने आयोग को भेजा पदों का अध्याचन, जिसका इंतजार था। अब इसमें अधिकारीगण क्या कहते हैं देख लेते हैं। अशासकीय महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1303 पदों का अध्याचन UPHESC को भेज दिया गया है। बाकी पदों को क्रॉस चेक किए जाने की प्रक्रिया निदेशालय में चल रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद अन्य पदों का अध्याचन भी आयोग को भेज दिया जाएगा। डॉक्टर वंदना शर्मा, निदेशक उच्च शिक्षा। अध्याचन कब तक मिलेगा? अगर अध्याचन 2 या 3 हफ्तों में मिलने के आसार हैं तो थोड़ा इंतजार किया जाएगा, अन्यथा 1303 पदों पर भर्ती के लिए आयोग के स्तर से काम शुरू कर दिया जाएगा। ये बोले प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, अध्यक्ष UPHESC। तो 1303 पद तो क्लियर हो ही गए हैं और 15 विषयों की भर्ती होगी, जिसमें से 1303 पद पहले मिल चुके हैं। और पहले चरण के तहत पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को भेजा जा चुका है, और इसके बाद अन्य पद अगर जल्द ही मिल जाएंगे तो उनको भी इस नोटिफिकेशन में शामिल किया जाएगा, अन्यथा इन्हीं पदों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। विज्ञापन कुल 3900 पदों पर आना है, यानी कि 3900 पद रिक्त हैं, जिसमें से 1303 पदों का अध्याचन दे दिया गया है। तो अब उम्मीद है कि 1303 पदों को विज्ञापित किया जा सकता है। LT ग्रेड के छात्र कल वाराणसी गए थे, और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एक बार फिर खाली हाथ उनको लौटना पड़ा है। SSP और CO सदर वाराणसी ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि उनकी टीम 14 अगस्त को कोलकाता रवाना होगी। कोलकाता, आसनसोल और मोदिनीपुर के 3 अभियुक्तों के खिलाफ CRPC की धारा 83 की तामील कराने के बाद 25 अगस्त तक वाराणसी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। तो ये चीज़ें कही गई हैं क्योंकि ये छात्र STF की टीम से मिलने गए थे। एक और समाचार इन्हीं से संबंधित है कि STF से मिलने के बाद LT ग्रेड के जो छात्र हैं उनके लिए इसी माह चार्जशीट दाखिल की जाएगी, ये आश्वासन मिल चुका है। SSP से मिलने वाराणसी पहुंचे अभ्यर्थियों को दिया गया आश्वासन। चार्जशीट दाखिल होते ही आयोग पर बढ़ेगा हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट का दबाव। तो ये आप देख सकते हैं, और कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया कि दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आयोग के ऊपर, और आयोग रिजल्ट जल्द से जल्द दे देगा अगर इनको जो है चार्जशीट मिल जाए, क्योंकि उसने कई बार ये चीज़ बोला है कि चार्जशीट मिलने के बाद हम तुरंत रिजल्ट देंगे, और कई फोरम पे बोला है, कई बार जो है धरना प्रदर्शन आप लोग जब किए हैं तभी उसने आश्वासन यही दिया है आपको। तो 13 विषयों की ज्वाइनिंग का मामला एक तरफ चल रहा है। कल मैंने इसके बारे में बताया था कि ज्वाइनिंग के लिए भी जो इनका ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसमें कॉलेज अलॉटमेंट आपको भरना होता है, वो इस महीने के लास्ट तक खुलने की उम्मीद है। और इस महीने के लास्ट तक आपकी देखिए यहाँ पे चार्जशीट भी आ रही है। तो यानी कि रिजल्ट और ज्वाइनिंग दोनों की दिशा में कार्य प्रगति पे है। वरुण गांधी प्रतियोगी छात्रों के समर्थन में उतरे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा की बात कर रहे हैं हम। 2019 की प्रारंभिक परीक्षा है जिसको स्थगित किए जाने की मांग कर रहे प्रतियोगी छात्रों को सांसद वरुण गांधी का समर्थन मिला है। संसद ने छात्रों के पक्ष में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर छात्रों की मांगों पर उचित विचार किए जाने की अपील की है। BEO के 309 पदों पर भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को प्रदेश के 18 जिलों के 1100 से अधिक केंद्रों पर प्रस्तावित है। और छात्रों की चिंता जो है वो गलत नहीं है, क्योंकि अभी जो B.Ed का एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी दिक्कत आई है, संक्रमण फैलने के उसमें काफ़ी चांस हैं। आप यह पत्र भी देख सकते हैं
वरुण गांधी का है, जिसमें लिखा है वरुण गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इधर इन्होंने क्या लिखा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं शार्डिल इंजीनियर दुर्गेश जनपद प्रतापगढ़ का प्रार्थना पत्र संकलन कर आपको प्रेषित कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण काल में BEO ROAR 2016 सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित किए जाने का अनुरोध किया है। पत्र स्वतः स्पष्ट है। मेरा आपसे आग्रह है कि संकलन पत्र का अवलोकन कर प्रकरण पर उचित विचार करने का कष्ट करें। तो ये पत्र है जो वरुण गांधी ने भेजा है। किसको भेजा है? श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को। यहाँ पे आप देख सकते हैं वरुण गांधी जी की सिग्नेचर है। 1127 केंद्रों पर BEO की परीक्षा होनी है और CM से भी परीक्षा टालने की गुहार छात्र कर रहे हैं। वरुण गांधी का बताया, आपको मैंने बता ही दिया, पत्र दिखाई दिया। इसके साथ साथ है अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर 16 अगस्त को प्रस्तावित परीक्षा को टालने की गुहार लगाई है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि लखनऊ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर व प्रयागराज बुरी तरह से कोरोना की चपेट में है। ऐसे में इन जिलों में अन्य जिलों के हजारों लोगों का एक साथ बुलाने से स्थिति बिगड़ेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वही परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं जो पूर्व में सामान्य परिस्थितियों में निर्धारित किए गए थे। इसी दशा में निर्धारित केंद्रों पर शारीरिक दूरी मानक का पालन नहीं हो पाएगा। परीक्षा के अन्य प्रदेशों के हजारों अभ्यर्थियों को शामिल होना है। रेल सहित यातायात की अधिकतर सेवा बंद है। ऐसी स्थिति में परीक्षा स्थगित करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को ब्रज बिहारी, सौमित्र शुक्ल, अलंकार पांडे, राजेश मिश्र आदि ने पत्र लिखकर भेजा है। एक और अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए, राज्य विश्वविद्यालय को 19 शिक्षक मिल गए हैं और कार्य परिषद ने हरी झंडी दी है। कार्यभार ग्रहण करने के लिए 21 दिन का समय मिला है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का लिफाफा आखिरकार खुल ही गया। सोमवार को तकरार के बीच कार्य परिषद की बैठक में 8 विषयों के लिए कुल 19 शिक्षकों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी गई है। नए शिक्षकों के नियुक्ति पत्र भी मंगलवार को जारी कर दिए जाएंगे। कार्यभार ग्रहण करने के लिए सभी को 21 दिन का समय दिया गया है। अब ये 19 शिक्षक हैं कौन, उनके बारे में जान लेते हैं और किस विषय के कितने शिक्षक हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिस्ट दी गई है विषयों के हिसाब से। प्राचीन विषय की बात करते हैं तो प्रशांत सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर, मनोज कुमार वर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर राजकुमार गुप्ता प्रोफेसर, डॉक्टर राजकुमार गुप्ता असिस्टेंट प्रोफेसर, 2 राजकुमार गुप्ता है, दोनों का चयन हुआ है। डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव असिस्टेंट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र के हैं ये, और दर्शन शास्त्र के ही हैं युवराज सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर। राजनीति विज्ञान के डॉक्टर उत्कर्ष उपाध्याय असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर अतुल कुमार वर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर। अर्थशास्त्र के 2 लोगों का चयन हुआ है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी और श्वेता कुमारी, दोनों को असिस्टेंट प्रोफेसर पे हुआ है। संस्कृत में मनमोहन तिवारी, प्रवीण कुमार द्विवेदी असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवीण कुमार द्विवेदी बने हैं, और मनमोहन तिवारी असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर बने हैं। समाजशास्त्र आनंद राजा असिस्टेंट प्रोफेसर। हिंदी में डॉक्टर आशुतोष सिंह, डॉक्टर अलका मिश्रा, अजीत सिंह, ये 3 असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। वाणिज्य में डॉक्टर अर्चना चंद्रा, प्रियंका सक्सेना, गौतम कोहली, तो गौतम कोहली और प्रियंका सक्सेना असिस्टेंट प्रोफेसर और डॉक्टर अर्चना चंद्रा जो है प्रोफेसर बनी है। तो ये चीज़ें हैं। आखिर इसमें इतना लेट क्यों हो रहा था, बाकी सारी चीज़ें क्या थी, तो उसके बारे में जान लेते हैं। OBC SC अभ्यर्थियों की अनदेखी का आरोप इसमें चल रहा था। दलित एवं पिछड़ा वर्ग महासंघ की सोमवार को हुई बैठक के आरोप लगाया गया कि राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती में OBC व SC के अभ्यर्थियों को अयोग्य मानकर उनकी अनदेखी की गई। डॉक्टर RV सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात पर भी सवाल उठाए गए कि अब 32 विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था तो केवल 19 पदों का चयन क्यों किया गया। सभी विज्ञापित पदों पर भर्ती की मांग की गई। बैठक स्वतंत्र में रामबली यादव, मदन मोहन, राजेश कृष्ण, मनोज मौर्य और कुलदीप मौर्य आदि शामिल थे। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।
धन्यवाद।